हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका द स्वास्थ्य अकेडमी के हमारे चैनल पर। मैं हूँ रितिका, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और ये जो अभी हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है 10 मिनट नीट रिवीजन सीरीज, जिसमें मैं कोशिश करूँगी कि आपको 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर पूरे टॉपिक की डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड करूँ, जितना मुझसे हो सके। क्लियर है कि इसका पर्पस ही ये है कि आपको कम से कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके और आपका रिवीजन जो है वो अच्छे से हो सके। यही मेन मोटिव था इस सीरीज का। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एल्डिहाइड। आज का हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है ये। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CHO। कैसा होता है? ऐसा। दिस इज एल्डिहाइड। एंड जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RCHO। कार्बोनिल कार्बन है, ये कैसा है? कार्बोनिल। कार्बोनिल कौन सा होता है? CO। जिसमें CO ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें CO ग्रुप है तो उसको बोलते हैं, ये भी किसका एग्जांपल है? कार्बोनिल कार्बन का कार्बोनिल कंपाउंड का एग्जांपल है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बन की? sp2। sp2 है तो इसकी स्ट्रक्चर हमें पता है क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। राइट। स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर। नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक। वाई इलेक्ट्रोफिलिक? बिकॉज ऑक्सीजन की En ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रखेगा अट्रैक्ट करके। इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव, इस पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा भी हुआ है कार्बन बिकम्स पार्शियल पॉजिटिव। हेंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर कॉमन। अभी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो कैसी रिएक्शन होगी इस पे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इस पे होगी। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड की सबसे ज्यादा होती है। दिस इज HCHO। वाई? बिकॉज इसमें कोई हिंडरेंस नहीं है। क्लियर है? इसमें क्या नहीं है? कोई हिंडरेंस नहीं है। उसके बाद जो RCHO उसके बाद कीटोन क्या होता है? RCOR। इसको R1 R2 लिख लो चाहे। इनमें क्या है? HCHO में क्या है? दोनों तरफ हाइड्रोजन है कार्बन के, तो हाइड्रोजन की उतनी हिंड्रेंस नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। सो दैट्स वाई इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। और हमें किसके लिए देखनी है बिकॉज ये कैसी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। उसके लिए मुझे क्या देखनी होती है? हिंड्रेंस ही देखनी होती है रिएक्टिविटी के लिए। HCHO में सबसे कम है तो इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा हो जाएगा, देन एल्डिहाइड एंड देन कीटोन। नेक्स्ट क्या है? इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी वो मैं सारी बताऊंगी आपको। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। वो कैसे होगा? RCHO है ये प्लस न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल इसके पाई स्टार पे अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? CO के पाई स्टार पर। ये यहाँ जाएगा और ये क्या बना लेगा? RCOH न्यूक्लियोफाइल। इस पे न्यूक्लियोफाइल लग गया एंड हाइड्रोजन, ये बना लेगा। क्लियर है? सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। सिर्फ ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और जो है OH बन जाएगा। नेक्स्ट इज इसका टाइप है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। फर्स्ट इज HCl। इसमें मेरा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? Cn माइनस। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCH OH एंड Cn। बिल्कुल ऐसा ही इसमें न्यूक्लियोफाइल की जगह Cn लगा दो तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? चेन एक्सटेंशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। इसको क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। ये जो होता है इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। नाम याद रखना है इसका। एग्जाम में वो पूछ सकता है आपसे कि साइनोहाइड्रिन किसमें बनाता है, तो आप लिख सकते हो जब एल्डिहाइड HCN से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट इज NaHSO3। इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है मेरा? HSO3 माइनस। स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी? OH O माइनस एंड Na प्लस। ये अब इसमें कौन अटैक करेगा? सल्फर के पास एक लोन पेयर पड़ा है और RCHO ये रहा। सल्फर के पास एक लोन पेयर पड़ा था, ये लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस पे ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे एंड देन जो मेरी स्ट्रक्चर बनेगी दैट विल बी RCHO O नेगेटिव बनेगा यहाँ एंड O माइनस Na प्लस
एंड OH। अब क्या होगा, OH के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, लोन पेयर था, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये H प्लस रिमूव हो जाएगा और H प्लस जाके यहाँ पे लग जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा मेरा वो बनेगा ये, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा मेरा वो ये बनेगा, यहाँ पर OH एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड O। क्लियर है। यूज किस में होता है, प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में। किसमें, प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड में। नेक्स्ट इज थर्ड इज अल्कोहल एडिशन, एसिटल फॉर्मेशन। ये बताऊंगी एसिटल क्या होता है। इसमें 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, RCHO में किसका एडिशन होगा, ROH का। वो कैसे होगा, ये RCHO है प्लस ये क्या है मेरा ROH। इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, ये अपने लोन पेयर लेके किस पे अटैक करेगा, पाई स्टार पे। सेम सब में किस पे अटैक करेंगे, पाई स्टार पे अटैक करेंगे इसके। और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा, O माइनस बनेगा, बट वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। एंड एक हाइड्रोजन इसके पास पड़ा ही है। एंड नेक्स्ट जो इसका है, नेक्स्ट इसका एडिशन किसका होगा इस पे, OR का। वैसे OH था पहले, क्या था, OH था, बट ये H प्लस में रिमूव हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, OR। क्लियर है, क्लियर है। कोई डाउट बचे तो कमेंट में लीव कर देना चाहिए, बट मेन तो आपको ये समझना है कि ओ ROH में ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, वो किस पे अटैक करेंगे, कार्बन के पाई स्टार पर। एंड देन ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगी, यहाँ पर OH बनेगा और यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, OR। इसको क्या बोलते हैं, हीमी एसिटल। ये क्या होता है, हीमी एसिटल। क्लियर है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूँ तो मैं, हाइड्रोजन आर, हाइड्रोजन एंड OR, ये क्या होता है, हीमी एसिटल। नेक्स्ट है, अभी एक जो ROH पड़ा है, वो एक और ROH अगर मैं फिर से इस पे ऐड करवाऊँ तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, OR। एंड दोनों तरफ क्या लग जाएगा, OR। पहले क्या था, OH था, वो OH हट के क्या लग जाएगा इस पे, OR। इसको क्या बोलते हैं, एसिटल। इसको क्या बोलते हैं, एसिटल। इंपॉर्टेंट इन प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। नेक्स्ट इज रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि RCHO में हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे, RCHO में क्या करवाएंगे, हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक जो पाई बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा, दोनों तरफ क्या लग जाएगा, HH। ये होता है क्या, रिडक्शन। सो इसमें एल्डिहाइड का जब मैं रिडक्शन करवाऊंगी तो क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। जो मेरा RCHO किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2OH में। रिएजेंट्स क्या क्या यूज कर सकती हूँ मैं, NaBH4 एंड LiAlH4। ये याद रखना और ये कन्वर्जन याद रखना कि दोनों तरफ क्या लगाना है, एक पाई बॉन्ड हटा के क्या लगाना है, H एंड H। दैट्स इट। रिएजेंट ध्यान में रखना मेन तो, NaBH4 एंड LiAlH4। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। RCHO किस में ऑक्सीडाइज होगा, RCOH में। और रिएजेंट कौन कौन सी यूज कर सकती हूँ मैं, या तो KMnO4 यूज कर लो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर क्या यूज कर लो, K2Cr2O7। इन दोनों से क्या ऑब्टेन होगा मुझे, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है स्पेशल टेस्ट। ये याद रखना कि जो एल्डिहाइड है मेरे, जो एल्डिहाइड है वो कौन कौन से टेस्ट पॉजिटिवली देते हैं, टॉलेंस एंड फेलिंग्स। कौन कौन से, टॉलेंस एंड फेलिंग्स मीन्स जिस भी कंपाउंड में RCHO प्रेजेंट है, सॉरी जिस भी कंपाउंड में CHO ग्रुप प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वो क्या देगा मेरा, टॉलेंस टेस्ट देगा और क्या देगा, फेलिंग्स टेस्ट। इसकी पीपीटी कैसी होती है, सिल्वर पीपीटी होती है, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। एंड ओनली एल्डिहाइड रिस्पॉन्स, इससे मुझे पता चल जाता है किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड है कि नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट है फेलिंग्स टेस्ट। इसमें क्या होता है, रेड पीपीटी ऑब्टेन होती है। ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं मेरे, वही क्या देते हैं, सिर्फ फेलिंग्स टेस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट इज एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, मान लो ये मेरे 2 एल्डिहाइड है, CH3, सेम लेने हैं दोनों, अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे ये है, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, हमेशा बेस की प्रेजेंस में होता है।
जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है मेरा, वो किसकी प्रेजेंस में होता है? बेस की प्रेजेंस में। NaOH ले सकता है, NaOH हीट ले सकता है, KOH हीट ले सकता है, तो वो ध्यान में रखना थोड़ा। और इसमें फिर क्या होता है, ये इस वाले कार्बन से यहाँ पर CH3 है, इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? ये CH2 माइनस में। इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर देगा, ये CH2 माइनस बनेगा, ये इस पे अटैक करेगा, क्या बनेगा? CH3 CO माइनस CH CH2 CHO। अब ये O माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में। ठीक है, अब क्या होगा इस कार्बन के पास, यहाँ पर क्या है? CH2 है, यहाँ से वाटर रिमूव होगा, क्या होगा? वाटर का रिमूवल होगा, और फिर क्या बन जाएगा? यहाँ पर एल्कीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एल्कीन। CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO, ये मेरा क्या होगा? प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? एल्डोल। ये क्या होता है मेरा? एल्डोल कंडेंसेशन। फर्स्ट मेरा क्या होना? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी का क्या मतलब है? ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन पर मेरा क्या था? OH ग्रुप था, हाइड्रोक्सी ग्रुप था, दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड है। उसके बाद क्या बनेगा? ऑन हीटिंग, जब इसको मैं हीट कर दूंगी तो मुझे क्या ऑब्टेन होगी? एल्कीन। क्लियर है? नेक्स्ट इज कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है? जब कोई अल्फाइच नहीं होता, पीछे क्या था मेरा? CH3 था उसके साथ, बट इस बार क्या है? इस बार मैंने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड। ये इसके पास कोई अल्फा एच नहीं है, कि ये अल्फा एच है? नहीं, इसके साथ वाले कार्बन पे जो एच होगा वो होता है अल्फा एच, इसके साथ कोई कार्बन ही नहीं है, तो इसके पास कोई अल्फा एच नहीं है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसके अगर दो मॉलिक्यूल्स लूँ मैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो एक तो हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड, एंड वो कन्वर्ट हो जाएगा HCO माइनस में, एसिड में, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में। ये कन्वर्ट हो जाएगा HCH2OH। क्लियर है? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा? एल्कोहल में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, बेंजेल्डिहाइड ले लो। बेंजेल्डिहाइड क्या होता है? बेंजीन पर एल्डिहाइड, ये होता है। इसमें भी क्या होगा? दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, एक किसमें COO माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर, और दूसरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पर CH2OH लिख जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट क्या है मेरा? हेलोफोर्म रिएक्शन, याद रखना। ओनली एसिटल्डिहाइड, जो CH3CHO है, यही सिर्फ देते हैं क्या? हेलोफोर्म रिएक्शन। ये क्या होती है? CH3CHO जब रिएक्ट करता है I2NaOH के साथ, तो क्या बना देता है? CH3CHI3 बना देता है। इसकी क्या आती है? येलो पीपीटी आती है। क्या आती है? येलो पीपीटी आती है। इससे मेरे को पता चल जाता है कि मेरे कंटेनर में क्या है? एसिटल्डिहाइड है। अगर मैं किसी कंटेनर में I2 एंड NaOH डाल दूं, और अगर उसकी येलो पीपीटी आ रही है, दैट मीन्स मुझे कंफर्म हो जाएगा कि उसमें क्या है? एसिटल्डिहाइड। ये याद रखना थोड़ा। CHI3 क्या है? CHI3। नेक्स्ट इज रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, क्लीमेंशन रिडक्शन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन। रिडक्शन कैसे होगा? पूरा ही रिड्यूस हो जाएगा। कैसे? RCHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा? RCH3 में। क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या आता है मेरा? रिएजेंट ZnHg, जिंक अमलगम लेते हैं इसमें, एंड HCl, ZnHg एंड HCl। एंड वुल्फ किश्नर में मेरा क्या होता है? रिएजेंट N2H4 एंड KOH। क्या आता है? N2H4 एंड KOH। ये किसके लिए है मेरा? वुल्फ किश्नर के लिए। और क्लीमेंशन के लिए कौन सा है मेरा? ZnHg HCl। क्लियर है? ये दोनों ही सेम काम करेंगे, एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? हाइड्रोकार्बन में। नेक्स्ट ये थोड़े से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान में रखना ये। एल्डिहाइड आर मोस्ट रिएक्टिव देन एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? मोस्ट रिएक्टिव होता है। टॉलरेंस टेस्ट कौन सा होता है? सिल्वर मिरर। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आता भी। आप बायोमोलिक्यूल्स में भी जब आप पढ़ोगे, तो आप उसमें टॉलरेंस टेस्ट का नाम सुनोगे। जब ग्लूकोज वगैरह में, फ्रक्टोज में, उनमें देखोगे, तब आप इसका नाम सुनोगे। कैनिजारो रिएक्शन भी देखना, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओनली एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा एच,
ओनली एल्डिहाइड्स विद अल्फा एच, जिनके पास अल्फा एच है वो क्या देंगे, एल्डो, जिनके पास नहीं है वो क्या देंगे, कैनिजाल। नेक्स्ट है फेलिंग्स टेस्ट, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट रिस्पॉन्ड, एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है वो फेलिंग्स टेस्ट नहीं देते। क्लियर है? क्या ये सब क्लियर है? कोई डाउट बचे तो आप कमेंट में लीव कर देना। बाकी इस सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा। इस सीरीज में आगे आपको हर एक जो चैप्टर की है, हर एक चैप्टर की, हर एक टॉपिक की आपको वीडियोस मिलेगी। ये तो था हमारा एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्या आएगा, कीटोन की बनाऊंगी, एंड कीटोन की भी आएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की भी आएगी, सबकी आएगी। क्लियर है? तो आप ये जुड़े रहिएगा इस सीरीज के साथ और हमारे चैनल के साथ। और इसमें फेलिंग्स टेस्ट में क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते। कौन देते हैं, एलिफेटिक। एलिफेटिक कौन से होते हैं, आरसीएचओ टाइप के, वही देते हैं सिर्फ क्या, फेलिंग्स टेस्ट। ठीक है? ठीक है भाई।